वंदन सभी दिव्यांशों को। आत्मा वंदन। अतवंदन, गुड इवनिंग सभी को। पंची। सर नमस्ते मैम। नमस्ते। आत्म बंधन सर, आत्म बंधन मैम, आत्म बंधन सभी को। वंदन सभी को। आत्म आत्मवंदन आत्मवंदन सर, आत्मवंदन मैम, प्रणाम सर। पूरी सोल फैमिली को प्रणाम। प्रणाम मैडम। प्रणाम सोल फैमिली को। प्रणाम मैडम, प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम गीता जी। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया है एकदम। सब कुशल मंगल। मस्त 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 है। आनंद में। इसके अलावा अब इससे एक से भी कम मंजूर नहीं है। बोला उसको नीचे बोलो नीचे। होम वाला मुझे तो लगेगा। कौन सा? होम वाला मुझे हाँ, एक मिनट। एक जस्ट 1 मिनट। हाँ, बात आ रही सर। यस, इधर पंखा चला। रुको रुको। हेलो देरे। हेलो। आ जाओ ध्यान करने। बाय बाय कर दे सर। बाय बाय। बाय। बाय बाय। तो मिले अभी से, बाय बाय। आज डांटा कर रहा है। चल चल आ जा। चल आ जा फिर आ जा। आ जा आ जा आ जा आ जा। तो शुरू करें आज का ध्यान। देखते कौन कौन है हमारे साथ। हमारे साथ है गीता जी, मीना जी, अलका जी, अंजना जी, अरुणिमा जी, बीजी जी, गीता जी, कृष्णा जी, मीनाक्षी जी, पूनम पांडे जी, पवन सिंह जी, रजनी जी, रेखा यादव जी, शिक्षा जी, सुषमा जी। तो सब कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आज पूनम जी ध्यान कराने वाली है। अब इसके पहले मैं पूनम जी को दे देता हूँ। नमस्कार। लगा लीजिए। आ जाएगा। सब कुछ तो ध्यान से। कैसी आवाज आ रही है गिरी? आवाज कैसी आ रही है? इसमें अभी तो आ रही है। आ रही है ना? हाँ, आ रही है अभी। क्लियर है? ओपन जी आत्मवंदन मैम। आ रही है। हाँ मेरा आवाज थोड़ा सा। एकदम। हाँ,
थोड़ी सी और हाँ थोड़ी साउंड और? थोड़ा। ओके। चलिए शुरू करते हैं मेडिटेशन अपना। आत्मवंदन डिवाइन सोर्स। ठीक है ना आवाज? हाँ ठीक। सभी डिवाइन सोर्स ध्यान की स्थिति में बैठ जाएंगे। एकदम रिलैक्स, अपने बॉडी को रिलैक्स करते हुए सर म्यूजिक नहीं है सोनू? नहीं, हल्का सा music। मैडम आवाज भी हल्की है, थोड़ी तेज कर लीजिए जी जी, प्लीज। आवाज कम आ रही है बिल्कुल सर खाएगी। मेरी। सर म्यूजिक थोड़ा स्लो कर म्यूजिक दीजिए। की आवाज आ रही है? म्यूजिक कम कर दीजिए। म्यूजिक ज्यादा आ रहा है ना मैडम की, कम आ रही है। म्यूजिक कम कीजिए। मेरा ठीक है ना अभी? आपका ठीक हाँ है जी, मैम, हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी मैडम। चलिए डिवाइन सोर्स रिलैक्स होकर बैठ जाइए ध्यान की स्थिति में। और अपना मंत्र, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा अनकंडीशनल लव है और मैं अनकंडीशनल लव हूँ। आप सभी डिवाइन सोर्स को कोटि कोटि नमन करते हैं। सोर्स सिर्फ इनवाइट करते हैं। तीन गहरी सांसें, गहरी लंबी सांस लीजिए डिवाइन सोर्स। मुझसे छोड़ दीजिए। फिर एक बार फिर मुझसे छोड़ दीजिए। अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को एक बार फील कीजिए डिवाइन सोर्स। एकदम रिलैक्स, आपका शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। डिवाइन सोर्स, अब आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर ध्यान देंगे, आपकी धड़कनों के ऊपर ध्यान देंगे डिवाइन सोर्स। किस तरीके से धड़कने शुरू हुई इस पर ध्यान लगाइए आज आप लोग। पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र के ऊपर। जब म्यूजिक कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा, आवाज चली जाएगी। देखिए धीरे धीरे आपकी हार्ट बीट रिलैक्स होते जा रही है। आपका मन शांत होते जा रहा है डिवाइन सोर्स, एकदम शांत।
डिवाइन सोल्स, हम सभी मेडिटेटर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के सर्कल में बैठे हुए हैं और एक बड़ा सा सर्कल हमारा आपके द्वारा निकली हुई ऊर्जा से हमारा सर्कल वाइट कलर लाइट में बड़ा होता जा रहा है। अत्यधिक ऊर्जा डिवाइन सोल और ये ऊर्जा आपके ही द्वारा क्रिएट की गई है। आप सभी डिवाइन सोल्स अपना ध्यान मूलाधार चक्र के ऊपर लेकर जाएंगे। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का हिस्सा। मूलाधार चक्र इस चक्र में एनर्जी को फील कीजिए डिवाइन सोल्स। बढ़ती हुई एनर्जी डिवाइन सोल्स, जब भी आपको किसी प्रकार का भय आता है सबसे पहले मूलाधार चक्र के ऊपर असर होता है। आपको लगता है कि मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरे कमर का हिस्सा हिल रहा है, अचानक से कंपन हो रहा है। ये डर का प्रतीक है। इस डर को दूर किया जा रहा है डिवाइन सोल। हनुमान जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है पूरी तरीके से मूलाधार चक्र के ऊपर फोकस कीजिए। मूलाधार चक्र के ऊपर आपकी एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है। जो भी फिजिकल बॉडी के पेन है, पैर से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, उस एनर्जी को, उस ग्रे एनर्जी को बाहर निकाला जा रहा है डिवाइन सोल्स। जब भी आपको भौतिक जीवन जीते हुए फियर या डर आता है, अचानक से किसी बात को सोचकर डर लगने लगता है, उस समय आपको साहस साहस दिखाने की जरूरत होती है। अपने मन को स्ट्रांग बनाना होता है डिवाइन सोल। उस डर में नहीं जाना है और उस पल में हनुमान जी को याद करना है। हनुमान जी की एनर्जी तुरंत कनेक्ट होगी आपसे और जिस बात का फियर आ रहा है वो तुरंत हटा दिया जाएगा डिवाइन सोल। भौतिक जीवन जीते जीते दिन भर में होने वाली घटनाओं में कभी कभी मन की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है डिवाइन सोल। इसलिए आपके मूलाधार चक्र को
और अधिक ऊर्जावान बनाया जा रहा है। फील कीजिए मूलाधार चक्र में, रीढ़ की हड्डी में कुछ फील हो रहा है। तेजी से एनर्जी जा रही है और गर्मी का एहसास हो सकता है। डिवाइन सोल, एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। जिनका भी मूलाधार चक्र कमजोर है, उन्हें पैरों से रिलेटेड समस्या है, वे सभी अपने मूलाधार चक्र की एनर्जी को बढ़ाएंगे। और हो सके तो जो हिबिस्कस का प्लांट होता है जिसमें लाल कलर के फूल लगते हैं, गुलाबी भी होते हैं, उनके पास जाकर आप ध्यान करें। इस पौधे की सुगंध से और अधिक ऊर्जा आपको मिलने वाली है। इस फूल की खुशबू ले सकते हैं या अभी भी उस फूल की खुशबू का एहसास कर सकते हैं आप। जासवंत का फूल, बढ़ती हुई एनर्जी मूलाधार चक्र की। जिन्हें भी घुटने में दर्द है, पैरों में दर्द है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। डिवाइन सोल्स, वाइट कलर स्टार्स हम सभी के ऊपर गिरते हुए। डिवाइन सोल्स, ऊर्जा बढ़ रही है। जिस वक्त हम अपने माइंड को शांत करके अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं, अप्रतिम ऊर्जा बढ़ी हुई होती है। डिवाइन सोल्स, कोशिश कीजिएगा हमेशा इस एनर्जी में बने रहने का। सबसे ज्यादा ब्लॉकेज इसी चक्र में थे। डिवाइन सोल्स, और अब ये ब्लॉकेजेस निकल चुके हैं। धन्यवाद कीजिए हनुमान जी का। इसके बाद स्वादिष्ठान चक्र, इसमें एनर्जी अच्छी बनी हुई है आप लोगों की। डिवाइन सोल्स, जो कि ऑरेंज कलर का होता है। बहुत अच्छी एनर्जी है इस चक्र की, सभी डिवाइन सोल की।
मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र के ऊपर अपना ध्यान ले जाइए डिवाइन सोल्स। कुछ गोल घूमता हुआ सर्कल फील हो रहा है। यहाँ की भी एनर्जी बढ़ाई जा रही है डिवाइन सोल्स, एक्सेप्ट कीजिए। किसी को गर्मी का एहसास हो रहा है डिवाइन सोल, पानी पीने का मन करे तो पानी पी सकते हैं। यहाँ की भी एनर्जी पूरी तरीके से क्लीन हुई है डिवाइन सोल्स। हार्ट चक्र के ऊपर अपना ध्यान लाएंगे डिवाइन सोल्स। हार्ट चक्र, जहाँ अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं रात दिन। जैसे जैसे नेगेटिव विचार आते हैं डिवाइन सोल्स, ये हार्ट कमजोर होते जाता है, डर में जीना सीखता है, फियर आते रहता है मन में बेवजह। कुछ हुआ भी नहीं है, अननेसेसरी थॉट, इस पैटर्न को भी कट किया जा रहा है। बेवजह कोई नहीं डरेगा। जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं फिजिकल बॉडी में होते हैं उस समय, तब भी अवेयरनेस की एनर्जी आपको दी जा रही है। हर पल सचेत रहने की एनर्जी डिवाइन सोल, हर पल मैं कौन हूँ, ये भली बात ही आपको याद रहेगा डिवाइन सोल्स। हार्ट चक्र गुलाब के फूल की तरह होता है डिवाइन सोल, इसीलिए इसे लाल गुलाब का फूल और ऑरेंज गुलाब के फूल में दिखाया जाता है अक्सर। और अगर आप लोग रोज फ्लावर्स के बीच में, गुलाब के पौधों के बीच में बैठकर ध्यान करेंगे और उस पौधे से, उस फूल से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे हार्ट चक्र को आप और मजबूत बना रहे हैं। मेरा हार्ट चक्र एकदम मजबूत है, एकदम क्लियर है, एकदम साफ है। मेरे मन में किसी के लिए कोई दुर्विचार नहीं है। जैसे जैसे आप दूसरों को क्षमा कर देंगे उनकी की गई गलती के लिए, या पास्ट में जो कुछ भी हुआ है डिवाइन सोल, अभी इसी वक्त उस एनर्जी को निकाल दीजिए। आप सिर्फ प्रेम है, इस हृदय में आपके सिर्फ प्रेम रहना चाहिए, गुलाब के फूल की तरह। हमेशा आपका दिल खिला हुआ रहना चाहिए डिवाइन सोल, मुरझाया हुआ नहीं। फील कीजिए गुलाब के फूल की सुगंध, जो आपके मन को और अधिक ऊर्जावान बना रही है।
प्रकृति से प्रेम करना, मदर अर्थ की क्लिनिक की तरफ ध्यान देना, उसे साफ रखना और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना। जिन्हें भी फ्यूचर में कभी हार्ट की समस्या का सामना करना पड़ सकता था, अब वो एनर्जी को रिलीज कर दिया गया है डिवाइन सोल। जैसे जैसे आप दूसरों को माफ करते जा रहे हैं, दिल से दूसरों को क्षमा करते जा रहे हैं, याद कीजिए अगर कुछ भी पकड़ा हुआ है किसी के लिए, उसे प्यार से माफ कर देंगे, छोड़ देंगे उस एनर्जी को। ये हमारी एनर्जी नहीं है। रिलीज, रिलीज हो रही है ये एनर्जी। अत्यधिक शांति का अनुभव होता हुआ डिवाइन सोल, अत्यधिक आनंद का अनुभव। इस आनंद की ऊर्जा में बने रहेंगे डिवाइन सोल। कोई भी बात अपने दिल में छुपा के रखने से हार्ट की समस्या होती है डिवाइन सोल्स। इसलिए शेयर करते जाइए, जिनसे भी बोल सकते हैं अपने दिल की बात बोलिए। इस दिल को खुला रखिए। बहुत क्लीनिंग हो रही है डिवाइन सोल, बहुत लग रहा है कि दिल एकदम हल्का हो गया है सभी का। अननेसेसरी थॉट, इसकी जरूरत नहीं है किसी को भी। मैं कौन हूँ, अभी आप भली भांति समझ चुके हैं। हमने ये सारी एनर्जी भौतिक शरीर में पकड़ी हुई थी, लेकिन अब हमें पता है कि हम शरीर में आत्मा है और आत्मा है परमात्मा है, और हम सब प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई विकार नहीं आ सकता डिवाइन सोल, वहाँ कोई दर्द नहीं आ सकता। जैसे जैसे हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, शरीर में कोई समस्या नहीं है। ये सारे मन के विचार, मन के विकार थे जो जन्मों से परेशान किए हुए थे, आज इन विकारों से मुक्त हो चुके हैं आप सभी। धन्यवाद कीजिए हनुमान जी का। अत्यधिक ऊर्जा और शांति का अनुभव। ये फील हो रहा है डिवाइन सोल की पहले से अधिक बेहतर सांस ली जा रही है और गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। थॉट चक्र की तरफ ध्यान देंगे डिवाइन सोल्स। थॉट चक्र, कभी भी मैंने किसी को बेवजह ही
डांटा है, गुस्सा किया है, मन ही मन में कोसा है, ऐसी एनर्जी को मैं अभी इसी बात बाहर कर रही हूँ, बाहर कर रहा हूँ। सारी एनर्जी मेरी नहीं है। जब कभी मैं अपने मन की बात किसी से बोल नहीं पाई या बोल नहीं पाया, मन ही मन में पकड़ के मैंने अपने थायराइड ग्लैंड को दूषित किया है, कष्ट दिया है, अपने गले को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ अपने थ्रॉट चक्र से। गले में सूजन, भारीपन, मन की बात नहीं बोल पाना, गले तक बात आ गई है, मुंह से निकाली नहीं जा रही है, इस तरीके की एनर्जी की वजह से ये चक्र ब्लॉक होता है डिवाइन सोल। अब ये एनर्जी हमारी नहीं है, निकाल दीजिए इसे बाहर। किसी का मन कर रहा है कि मैं बहुत तेजी से चिल्लाऊं, बहुत जोरों से मैं आवाज निकालूं। अपनी बात प्रेम से बोलना सीखिए डिवाइन सोल, मन में नहीं रखना है। और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना है अपने गले को। इस एनर्जी को भी क्लीन किया जा रहा है। गेंदे के फूल की सुगंध आ रही है डिवाइन सोल। विजुलाइज कीजिए गेंदे के फूल की सुगंध, ये आपके थ्रॉट चक्र को शांति प्रदान करती है। मुंह से सांस छोड़ दीजिए। जो भी विचार मन में चल रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो आप छोड़ चुके हैं। आप रिलैक्स। थर्ड आई के ऊपर ध्यान देंगे डिवाइन सोल्स। थर्ड आई, चमकता हुआ सितारा बहुत सारे डिवाइन सोल को दिख रहा है। थर्ड आई के ऊपर तेज चक्र घूमता हुआ फील हो रहा है डिवाइन सोल्स। जिन्हें नहीं हो रहा है वे भी चिंता ना करें। सभी को, सभी के अंदर सिक्स सेंस की पावर होती है डिवाइन सोल, इसी को थर्ड आई कहा जाता है। मेडिटेटर और नॉन मेडिटेटर दोनों में ये थर्ड आई ओपन होती है। अचानक से कोई होने वाली घटना फील हो जाना या विजन्स दिख जाना, एहसास हो जाना, ये थर्ड आई ओपन है, इसी का प्रतीक होती है।
थर्ड आई भी नेम की जाएगी डिवाइन सोर्स। हमेशा शांति, जितना अधिक आप शांत होते जाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता उतनी अधिक बढ़ती जाएगी डिवाइन सोल। ये चक्र भी आपका क्लियर हुआ है। सहस्त्रार चक्र डिवाइन सोल सिर के ऊपर, इसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। ऊर्जा का केंद्र। जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, एनर्जी आप यहीं से रिसीव कर पाते हैं। जिस वक्त ये एनर्जी फील नहीं होती डिवाइन सोल और फिजिकल माइंड बहुत ज्यादा बोलते रहता है, तो हमारा ये चक्र बंद रहता है डिवाइन सोल। उस समय ध्यान की एनर्जी हमें फील नहीं होती है। जैसे जैसे फिजिकल माइंड आपका शांत होता है, शांत होने के बाद ही सहस्त्रार चक्र ओपन होता है और यहाँ ऊर्जा आती जाती है। पूरा शरीर, अब किसी को फील ही नहीं हो रहा है डिवाइन सोल। बस एक वाइट कलर लाइट का पिलर और उस पिलर में वाइट कलर लाइट, बस यही है आप। शरीर आप है नहीं, आप आत्मा है। भली बातें देखिए अपने आप को, कहाँ है आप। बने रहेंगे इसी एनर्जी के साथ डिवाइन सोल। अत्यधिक आनंद और सारे चक्रास आपके एक्टिवेट, भली बातें कार्यरत। अत्यधिक ऊर्जा डिवाइन सोल्स। और इस क्षण में आप अगर किसी के भी पास अपने इस एनर्जी को पहुंचाना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा ध्यान में आ रहा है कि किसी को लव एंड लाइट की एनर्जी की जरूरत है, कोई तो बीमार है या कोई भी डिसीज है उन्हें, तो आप लव एंड लाइट की एनर्जी उन तक पहुंचाते रहिए। वो भी इस एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कितना आनंद क्यों फील हो रहा है, तबीयत आज इतनी अच्छी कैसे लग रही है। टेलीपैथी कर सकते हैं। डिवाइन सोल ज्ञान हमारे तक रखने के लिए नहीं है, जन जन की सेवा करना है, ज्ञान उन तक भी पहुंचाना है, उन्हें भी हील करना है डिवाइन सोल। आप टेलीपैथी से भी दूसरों को हील कर सकते हैं।
मैं निधि जी के लिए टेलीपैथी के द्वारा हीलिंग भेज रही हूँ। निधि जी और उनका बेबी एकदम स्वस्थ रहे। आप लोग भी चाहें तो निधि जी के लिए ये लव एंड लाइट की एनर्जी पहुंचाइए डिवाइन सोल। निधि जी का बेबी एकदम स्वस्थ रहे, उसे एनर्जी पहुंचाइए डिवाइन सोल्स। रिसीव कीजिए निधि जी। आपका बेबी एकदम स्वस्थ रहे। ऐसे हम सभी डिवाइन सोल एनर्जी भेज रहे हैं उस बेबी के लिए। जो कि हमारे सोल फैमिली का सदस्य बन चुका है। डिवाइन सोल लव एंड लाइट की एनर्जी से बढ़ता जा रहा है। निधि जी रिसीव कीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट आने मत दीजिए निधि जी। आनंद में और प्यार में वही एनर्जी में रहना है आपको। कृष्णा की एनर्जी कनेक्ट हुई है। बाल कृष्णा निधि जी पूरे विश्वास के साथ कृष्णा पर यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए। बोलिए कृष्णा आप पर पूरा भरोसा है मुझे, आप आओगे। निधि जी कृष्णा आपके बाजू में बैठे हैं। बहुत लव एंड लाइट की एनर्जी आपको देते हुए मदर अर्थ की एनर्जी कनेक्ट हुई है डिवाइन सोल। ठंडी हवा का एहसास और हम ग्रीनरी में बहुत सुंदर गार्डन में बैठे हुए हैं हम सभी डिवाइन सोल। ज्यादा से ज्यादा फलों का सेवन कीजिए। एक टाइम तो भी माँ प्रकृति के द्वारा दिया हुआ, मदर अर्थ के द्वारा दिया हुआ भोजन स्वीकार कीजिए डिवाइन सोल। एक टाइम अगर आप मदर अर्थ का दिया हुआ रो फूड ग्रहण करते हैं, अपनी ऊर्जा में और अधिक वृद्धि करेंगे। दिन पर दिन और अधिक ऊर्जा बढ़ती रहेगी डिवाइन सोल। और आने वाले टाइम में आपके द्वारा जो भी कार्य करवाने हैं यूनिवर्स को,
वो आपको बता दिए जाएंगे, इसलिए आपको तैयार किया जा रहा है डिवाइन सोल। बहुत अधिक ऊर्जा फिजिकल बॉडी में हम है ही नहीं डिवाइन सोल। सभी को यही लग रहा है कि मैं इसी स्थिति में घंटों बैठा रह सकता हूँ या घंटों बैठी रह सकती हूँ। इसी आनंद में हमेशा रहिए डिवाइन सोल। हमारे चक्रास्तों में से जो भी ग्रे एनर्जी निकाली गई थी, हनुमान जी उसे लव एंड लाइट में बदलकर हवा में उड़ा दिए हैं डिवाइन सोल्स। और अब वे विदा ले रहे हैं हमसे। धन्यवाद कर दीजिए हनुमान जी का, कृष्णा जी का, मदर अर्थ का। आनंद की ऊर्जा में बने रहिए डिवाइन सोल। और 5 मिनट। जिन तक लव एंड लाइट की एनर्जी पहुंचानी है पहुंचाते रहिए। अगर आप सूखे हुए पुष्प को भी लव एंड लाइट की एनर्जी पहुंचा रहे हैं तो वो भी हरा भरा हो रहा है डिवाइन सोल। इतनी शक्ति है आपके शब्दों में। आत्मज्ञान भगवान, ऐसे ही रहिए डिवाइन सोल। यही आपका मूल स्वरूप है, ऐसे ही बने रहिए। मुंह से सांस छोड़ने का मन कर रहा है, छोड़ सकते हैं। और धीरे धीरे डिवाइन सोल अपने फिजिकल बॉडी को फील कीजिए। और जिन्हें भी ध्यान में बने रहना है वो ध्यान को कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद करती हूँ मैं आप सभी दिव्य आत्माओं का जो आपने मेरे साथ ध्यान किया। लव यू ऑल सोल फैमिली मेंबर्स, थैंक यू सो मच। 10 सेकेंड के लिए हथेलियों को अपनी प्यारी सी आंखों के ऊपर रखेंगे डिवाइन सोल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे डिवाइन सोल्स। और मैं अपनी हायर सेल्फ का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज ये ज्ञान आप तक पहुंचाया। थैंक यू। आ जाइए अपने फिजिकल बॉडी में डिवाइन सोल। बता रहा हूँ। अपना टाइम लेते हुए आराम से आ जाइए फिजिकल बॉडी में, कोई जल्दी नहीं है डिवाइन सोल। और पानी पी लीजिएगा। आप अनम्यूट कर सकते हैं।
आराम से अपना टाइम लेते हुए भौतिक शरीर को फील कीजिए डिवाइन सोल। सर नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते मैम, मैंने ध्यान नहीं किया लेकिन सुना सारा है। अच्छा। कहीं गई थी गाड़ी में ही मैंने ऑन कर लिया, सुनती हुई आई और अभी खाना खाया है तो साथ साथ सुन रही थी। अच्छा। अच्छा। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने ध्यान किया है लेकिन मैं सारे चक्रास का आपका सुन रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। सुन के ही एनर्जी हो रही थी तो फेस पे ना सेंसेशन सी होने लगी जैसे चींटियां काट रही है सुनते सुनते ही। जी थैंक यू मैम। अच्छा ध्यान मैम, धन्यवाद थैंक यू बोलने को मीना जी। कर रहा है। थैंक यू अम्मा जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत सुंदर ध्यान था, एनर्जी थी काफी, और अभी भी चक्कर चल रहे हैं। जी मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ मैडम, वो चक्कर शुरू हो जाते हैं मेरे को, जैसे अंदर से पूरी वाइब्रेशन शुरू हो जाती हैं। यहाँ वाइब्रेशन ज्यादा है इस जगह पे। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू गीता जी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू बहुत सर। अच्छा ध्यान करने थैंक यू में पूनम जी। और सारी एनर्जी जो भी रिलीज होना था सब रिलीज हो चुका है। सारे टेस्ट में पास होना है, अभी डर नहीं लाना। बहुत अच्छा ध्यान रहा मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृष्णा जी। थैंक यू। थैंक यू पूनम मैम। थैंक यू पोपन जी। कैसा हुआ ध्यान? बहुत अच्छा मैम, बहुत एनर्जेटिक। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान। जो जो चक्र आप बोल रहे थे वहां पे जो वाइब्रेशन हो रहा था, वाइब्रेशन नहीं, वो वहां पे कोई चक्र सा चल रहा था। जी मूलाधार पे भी उतना तेज चलते रहा, बहुत देर तक चलते रहा। उसके भी स्वादिष्टान पे आया, वहां पे थोड़ा ही देर था लेकिन लगा कि वहां कुछ ज्यादा नहीं है। तो उसके बाद मणिपुर पे, अनाहत पे, मतलब बहुत जो धड़कन तेज होने लगी, जी। मतलब अनाहत पे आए थे। और ये सहसास तो अभी भी लग रहा है सर, घूम ही रहा है। बहुत सुंदर। हार्ट चक्र पे बहुत काम हुआ है मैम, और मूलाधार पे ये दो हाँ ज्यादा ब्लॉक्ड होते हैं। ज्यादा से हाँ चिंता, डर, फिर सोच चल रही है नेगेटिव वाली तो हार्ट चक्र उससे ब्लॉक्ड होता है। और डर आ रहा है, फियर आ रहा है तो मूलाधार चक्र। इसलिए महिलाओं को पैरों की समस्याएं ज्यादा है, घुटनों की, फिर हमेशा डर बना रहता है कुछ ना कुछ। तो वो रिलीज हुआ है आज। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान रहा। और मूलाधार चक्र मेरा फ्रंट से और बैक से दोनों से वाइब्रेट कर रहा था। और हाँ आज मुझे खुशबू भी, हाँ मुझे जैसे आपने बोला ना हनुमान जी आए हैं, तो मुझे हल्की हल्की सी ना बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। मतलब कि जैसे ये नहीं पता कि कौन से फ्लावर की, यहाँ की तो नहीं, अलग सी बड़ी धीमी धीमी, हाँ बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, वो खुशबू भी अंदर फील हो रही थी। बहुत अच्छा रहा ध्यान। थैंक यू सुषमा जी। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान लगा मैम, हार्ट चक्र पे और क्राउन चक्र पे। जी लास्ट में यूं लगा कि हाथ ओपन कर दें और एनर्जी फ्लो कर रही है हाथों से। जी इतना एनर्जी हो गया था, कैसे लगा कि अब
हाथों से देनी है किसी को, जैसे आपने कहा ना कि किसी को भेज सकते हैं, तो वो हैंड्स ओपन करने पड़े थे। बहुत मजा आया, मतलब मन नहीं कर रहा था खोलने का, फिर सब बोलना शुरू हो गए, मुझे लगा आप खोल देनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू पूनम जी। सभी चक्र की क्लीनिंग बहुत अच्छे से हुई। और जब कहा था आपने बाल कृष्णा जी की आई है ना, जी बाल तब आप, हाँ जी, तब वाइब्रेशन जैसे बाल रुकी, शुरू वाइब्रेशन हो गई और चेहरे पे मुस्कान आई। जी तो निधि जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी। निधि जी चिंता ज्यादा करते हैं, परेशान होते हैं, तो उनको 11 लाइट की एनर्जी में रहना है। हाँ जी, के लिए भी और बेबी के लिए भी, दोनों का ध्यान रखना है, तो उन्हें एकदम आनंद में बाल रूप के बने रहे, लव और लाइट में बने रहना। निधि जी, निधि जी बोलिए। थैंक यू, सभी की एनर्जी मुझे मिली, थैंक यू। भेजे हैं सब एक इकट्ठे। जी जी जी। सबका आशीर्वाद और दुआएं आपके साथ है, एनर्जी भी 11 लाइट की। जी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस ग्रुप से जुड़ के। सभी की एनर्जी हाई है, वो ग्रुप एनर्जी सबको मिलती है। ये चैनल खोलते ही वाइब्रेट आ जाता है एनर्जी। सबसे जुड़। थैंक यू मीना जी। थैंक यू मीना जी। थैंक यू सर, आपको थैंक यू कहना चाहिए। आपको तो जितना थैंक यू कहे भी कम होगा। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, उससे डबल। ये तो बढ़ते ही जाएगा, जितना देंगे उतना डबल होकर लौटेगा। वही से ब्रह्मांड का नियम है, जितना दोगे जी, उतना बढ़ेगा। आज आवाज क्लियर थी ना पूनम जी की? बिल्कुल क्लियर। हाँ हाँ जी, क्लियर आज था। बड़ी अच्छी थी। यस सर, यस सर। बोला है नॉर्मल से अधिक तेजी से बोला है। आज बहुत अच्छा हुआ। आज का, आज आपका शब्द सब म्यूजिक था क्या? म्यूजिक तो मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा था। हल्का था मैम, अच्छा, हल्का। ठीक था। ऐसा ही होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, फिर आवाज दबती नहीं। हाँ आवाज दब जाती है मेरी, हाँ। और लैपटॉप के साथ साथ थोड़ा सामने ही होता है ना, एक 1.5 हाथ की दूरी पे, तो आवाज कम होती जाती है। और जैसे एनर्जी का फ्लो बढ़ता है ना, तो आवाज थोड़ी और कम हो जाती है फिर। बोल अपना रूप ले लेती है ना आवाज। क्योंकि मेरे ऊपर भी प्रोसेस चालू हो जाती है ना पोपन जी, तो फिर बोलने में मतलब बहुत तेजी से बोलना पड़ता है, तब वो आवाज आती है। दिनेश सर, आज सुबह ना फिर मेडिटेशन के बाद मैं ना सो गया थोड़ी देर, और मेरी ना एकदम से दर्द इतना है मूलाधार पे कि मेरी आवाज निकली। नींद में भी था मैं, हाँ और पता नहीं कुछ प्रोसेस हुआ है, क्या हुआ है, बहुत दर्द हो रहा था उस टाइम पे, जैसे एक वाइब्रेशन थी तगड़ी। मॉर्निंग वाले मेडिटेशन के बाद क्या? हाँ। हाँ, मैं सो गया था कुछ देर के लिए, लेट गया था नहीं, पता है सोते समय। आपकी आइज भी ना ऐसी नहीं थी जैसी नॉर्मल रहती है ना, वैसी आइज नहीं थी आपकी सवेरे। जैसे श्यामभावी मुद्रा में आंखें कैसी होती है, थर्ड आई के ऊपर जैसे फोकस हो रहा है, तो आंखें कैसी ऐसे अलग दिखती है, वैसी ही आपकी आंखें दिख रही थी आज मुझे। मैंने पूछा भी, आपको कल भी वैसी दिख रही थी कि आपकी नींद हुई ना, ऐसे पूछा था। तो आंखें अलग दिख अच्छा। रही थी, जैसे कुछ एनर्जी आई थी या क्या, तो अलग ही आंखें दिख रही थी। आज सुबह तो आज सुबह की मेडिटेशन मिस हो गए, 1 घंटा लेट हो गया। म्यूजिक म्यूजिक में अच्छा, कल सुबह कौन जुड़े। करा रहा है फिर ध्यान? ओपन जी? ओपन जी कराएंगे। ओपन जी कराएंगे। करवा दूंगा मैं।
पहले ध्यान करवा लेते हैं सर, उसके बाद म्यूजिक चले या कोई भी, है ना, ओपन जी बीच में डिस्टर्ब। 4 से 5 बजे तक ध्यान अपना, और उसके बाद लाइट लैंग्वेज लगा दीजिएगा। जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत एनर्जी थी और मजा आ रहा था। इतनी डिवाइन सोल्स ऊपर से आ रही थी, कृष्णा की एनर्जी और गणेशा, सॉरी, हनुमान जी की एनर्जी, अलग ही मजा था। हनुमान जी स्टार्टिंग में आ गए थे सर, हाँ, वही करवा रहे थे प्रोसेस। क्योंकि एनर्जी सर जब एकदम। तक ध्यान में बने रहते हैं तब तक कुछ नहीं है सर, लेकिन जब जैसे भौतिक चैलेंजेस आते हैं जीवन में, तो वो जो जो भी आ रहा था थोड़ा बहुत फियर, वो उसको भी हटाया गया है। यस, अरुणिमा जी। जी सर। क्या हो गया, आज आवाज ही नहीं निकली? ओह थैंक यू। मुझे लगा क्या हुआ पता नहीं। मैं बैठी थी, मैम ने जैसे जैसे बोला मैं सुनती गई। फिर जैसे बोला कि लव एंड लाइफ में जो निधि जी को, मैं बोले क्या हुआ निधि जी को। फिर मैं ना जबरदस्ती आंख खुला, एक्चुअली निधि मैम को क्या हो गया, कुछ हो गया क्या। अच्छा। हाँ, उसके बाद जैसे जैसे आपने बोला कि बाल रूप का कृष्ण जी आया है और हनुमान जी प्रोसेस कर रहे हैं, इतना एनर्जी हुआ, इतना एनर्जी, पूरा एकदम गर्मी लग रही थी मेरे को। तो हाँ। मैंने, यहाँ पे तो बारिश हो रही है ना, यहाँ पे कपड़ा लेना पड़ रहा है अभी, गर्मी का कपड़ा। तो अच्छा। मैं पूरा कपड़ा उपड़ा हटा के फिर पाँव खोल के बैठी थी। ध्यान तो बढ़िया हुआ, अच्छा लगा बहुत बहुत। थैंक यू मैम। जैसे कि प्लांट से फूलों के झाड़ है, उसके पास भी कभी कभी ध्यान किया कीजिए। फूलों की भी जो सुगंध आती है, उसकी जो, उसमें भी वाइब्रेशन होती है। वो फूलों की सुगंध से भी हीलिंग होती है हमारी। जी मैम, मेरे पास ना गुलाब का फूल है और मैं उसके पास जाके उसको बोलती हूँ मैं आई लव यू, आपको प्यार करती हूँ। और जितना बार उसके पास से गुजरती हूँ तो मैं उसको उसके साथ बातें करती हूँ। वही मैम, वही सुनने वाला तो हंसता है कि फूलों के साथ भी बात करते हो। बोला, हाँ। भी हमारी एनर्जी को समझते हैं और हमें हीट करते रहते हैं हमेशा। जी। इसीलिए कभी गार्डन में गए तो वहां भी आप 10 मिनट ध्यान कर सकते हैं। वहां भी फूल के बहुत सारे पौधे होते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छी होती है वहां पे हमारी। जी जी। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ शेयर करना है डिवाइन सोल? मैम मेरा एक क्वेश्चन है एक। हाँ जी। अगर हम किसी को लव एंड लाइट तो भेज रहे हैं, मान लो कोई फैमिली मेंबर है कोई, और वो रिसीव करने के मोड में ही नहीं है अभी, मतलब हम तो स्टेबल है, हम जो सीख सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, लेकिन हम स्टेबल हैं, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि हमें हील करना चाहिए, या तो हमें इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट हमें भी पड़ रहा है। कोई फैमिली मेंबर है, मान लो वो किसी लो ऊर्जा में है, मतलब मैंने ट्राई कर लिया लव एंड लाइट भेज के, समझा के, फिर भी नहीं बात बन रही सर, आपको तो पता है। देखो, सिंपल सी चीज है, हीलिंग एनर्जी भेजना ये ठीक वैसे ही होता है कि किसी को फोन करना। या ऐसा मान लो कि किसी को पार्सल भेजना, लेकिन उसको भी तो पार्सल रिसीव करने के लिए उसी एनर्जी में होना चाहिए ना। वही तो मैं फील कर रही हूँ कि हम भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको ही कुछ सीखना है, तो
नहीं, उनको भी एनर्जी, देखो उनको भी एनर्जी को रिसीव करने के लिए अपने आप को उस चैनल पे आना पड़ेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे 91 एफएम में मान लो, वो तो लगातार प्रसारित हो रहा है ना, जा रहा है ना, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो अगर किसी को उसका फायदा उठाना है तो क्या करना पड़ेगा उसको? उसको चैनल करना पड़ेगा ना, उसको भी फ्रीक्वेंसी उसको भी उसकी मेंटेन। फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। हीलिंग का कभी भी आप किसी को हील नहीं कर सकते हो अगर वो रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है। तो उसको सर वो तो प्रॉब्लम में है, साथ में हम भी तो बीच में पिस रहे हैं। वो समझ नहीं आ रहा क्या करें, हम कहाँ जाएं। तो वो आप क्यों पिस रहे हो, वहां पे आपका कर्म है, मिसअलाइनमेंट है। कि अगर आप उनके साथ कुछ हो रहा है तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है, क्या रीजन है, आपको क्या हो रहा है, 10 बार पूछो। अरे कोई घर में अजीब सी हरकतें कर रहा है, मतलब तो घर में कोई, हाँ यस, घर में कोई अजीब सी हरकत कर रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्यों ऐसा कर रहा है? क्या बात है? नॉर्मल क्यों नहीं है? मेरे घर में बहुत सारे खिलौने हैं, अजीब अजीब सी हरकत, बंदर छलांग लगाता है, और बालू जो कुछ और करता है, एक डबली बजाता है, एक कोई और काम कर रहा है, एक ढक 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 रोबोट आके कर रहा है। तो क्या है, उससे क्या है, नहीं मैम, मुझे लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर एक मिनट, जैसे कि मैम हम टेलीपैथी पहले करें कि जैसे हार्ट टू हार्ट मुझे आपसे बात करना है, मैं मेरा मैसेज मैं आप तक कोई पहुंचा रही हूँ, तो आप जरूर उसको सुन पाते। जैसे कि किसी सहेली को याद किए मन में, उसी का कॉल आ गया तो उसने रिसीव किया तभी तो आया ना। एक बार ऐसी रश्मि जी ध्यान करा रहे थे और मैंने टेलीपैथी से उनसे बात की तो उन्होंने सुनी मेरी बात को, तो रिसीव करते हैं। लेकिन पहले हमको टेलीपैथी से उनको उन तक वो बात पहुंचानी पड़ेगी मैम। डायरेक्ट हीलिंग देंगे तो शायद वो रिसीव ना करें, लेकिन जब हम अंदर से मैं बोल रही हूँ कुछ, तो वो भी, उनकी सोल भी मेरी बात को सुनेगी। क्योंकि मैंने ऐसे करके देखा है 1-2 बार। अभी देखिए, अननेसेसरी जो कॉल आते थे सिर्फ मतलब बातें करने के लिए, हालचाल पूछने के लिए, मैंने सिर्फ एक बार ध्यान में बैठ के बोल दिया कि मुझे एक भी कॉल नहीं चाहिए किसी के। मुझे कॉल आएंगे सिर्फ ध्यानियों के आएंगे, उसके सिवा मुझे किसी के कॉल नहीं चाहिए। तो मैम महीनों बीत गया, किसी के मुझे कोई अननेसेसरी कॉल नहीं आते, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता ध्यान में। बस सिर्फ बात करना है इसलिए कॉल करो, कोई नहीं, भाई नहीं बहन नहीं, मतलब कभी ऐसा होता ही नहीं कि ऐसे सिर्फ बात करना है, हालचाल पूछना है, ऐसा भी नहीं। टेलीपैथी से मैं उनको बोलती हूँ मैं मस्त हूँ और आप लोग भी बहुत बढ़िया हो, वो सुन पाते हैं मुझे। उन्हें भी ऐसा नहीं है कि मेरी फिक्र है या चिंता है तो हम फोन करें। तो मुझे यही लगता है मैम कि जब हम टेलीपैथी करते हैं तो ये सब करके मैम कुछ कुछ दिन ठीक रहता है मैम, ये सब करके मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ। मैंने सर से तो उसकी बात भी कराई थी, सब कुछ। अचानक से जो कुछ होता है ना, वो हम एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं वही सर की बात के, वो कुछ भी कर रहा है तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। पर ये अगर स्कूल से फोन आता है, मान लो सर बढ़ो ना, अभी कि आगे ऐसा हो गया तो बढ़ो, आगे बढ़ो ना आप। आपको अगर कोई हरकतें कर रहा है, आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? मैम उन्हें कुछ सीखना होगा, उनका कुछ हाँ नहीं, एक मिनट पूनम जी, एक मिनट, जब उनके क्वेश्चन पूरे जान दो, बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा अभी, ओके? हाँ, और जवाब रिपीट नहीं होना है। स्कूल से फोन आए सर कि तो ऐसा हो गया मुझे वैसा, अब मैं क्या जवाब दूं, मुझे तो सब पता स्कूल है, से मैं फोन आता है तो उनको कैसे कैसे, एक्सप्लेन। क्या क्या आता है? क्या अजीब बिहेव हो रहा है, अलग सा बिहेव हो रहा है, औरों से अलग हो रहा है। तो अलग हो रहा है? वो थोड़ी ना समझेंगे, अब उनको क्या पता। अच्छा, नहीं, अलग सा बिहेव हो रहा है तो आपको ये फर्क हो रहा है कि वो लोग नहीं समझेंगे, क्या नहीं समझेंगे? अब मैं उनको समझा रही हूँ कि एनर्जी का है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा उसको समझाइए, काउंसलिंग। अब उनको तो वही है ना कि सारे बच्चे ठीक हैं, ये अलग से क्यों कर रहा है, इसको क्या है प्रॉब्लम। तो थोड़ा लगता है ना कि हम तो चलो, हम तो है पेरेंट्स हैं या जो भी है सब समझते हैं, लेकिन कोई और कैसे समझेगा, तो दिक्कत आती है ना। जब कंप्लेंट्स आती है हमारे पास तब तो समझाना ही पड़ेगा ना। हाँ तो समझ, अच्छा ठीक है, समझा दो ना, तो उसको समझा सकते हो, तो वो क्या बोलता है? वो चीखता है सर जोर जोर से। वो बहुत जोर से चीखता है, मतलब मैं देख रही होती हूँ कि ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है ये। फिर दोबारा से जाऊंगी, फिर दोबारा से समझाऊंगी,
फिर थोड़े दिन ठीक रहेगा, थोड़ी देर ठीक रहेगा, फिर दोबारा से उसको बोलेंगे कि अच्छा कल से ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, फिर जोर से चीखेगा। तो आप हो सकता है कि कुछ स्टक है उसके अंदर, कुछ एनर्जी स्टक है, तो वो तो उसको खुद ही हील करनी चलो एक पड़ेगी ना, पल हम के लिए कैसे मान लेते हैं ये आपका रिफ्लेक्शन है, तो ये बताओ आपने जब सिर्फ मेरा है या ये सबका है? क्योंकि ये सबके साथ हो रहा है, मैं सबको पूछती रहती हूँ, अच्छा इतने दिन आपके पास रहा, कैसा रहा, कितनी बीच बीच में अगर कुछ रुको ना बोलो तो रुको ये ना ऐसे रुको ना रुको ना रुको ना, मान लो यही चीज आपने उसके साथ करी है किसी लाइफ टाइम में, तो हाँ मैंने मान लिया मैंने करी है, तो घर में और भी तो लोग हैं, उन सब ने करी है क्या? हो सकता है ना, जो दोस्त भी तो होते हैं ना जो साथ देते हैं, सबको थोड़ी उतना फर्क पड़ रहा होता है ना, मम्मी को ही ज्यादा पड़ रहा होगा ना। नहीं नहीं, मम्मी तो फिर भी समझती है, बाकी बाकी लोग तो टेंशन में आ जाते हैं कि करे तो करे क्या। तो फिर मैं कौन तो किसको ज्यादा होता है उसको पकड़ना पड़ेगा। मैं तो फिर भी मतलब कर लेती हूँ मेंटेन। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब तो मुझे पता है कि सब कुछ मैंने ही क्रिएट किया है, लेकिन एक थोड़ा बहुत तो अलाइनमेंट दिखानी पड़ेगी ना उसको, चलो बिल्कुल मैं ही आपको आउट ऑफ बता देता ट्रैक हूँ हो कि जाएगा। इस समय कम से भी कम ये बिहेवियर जो है, कम से भी कम 50 से 60% बच्चे, स्पेशली मेडिटेटर्स के, उन सबके साथ ये हो रहा है। और आपका केस फिर भी बहुत अच्छा है, आपका केस बहुत अच्छा है, बता रहा हूं मैं आपको। बाकी के केस में तो ये है कि उनकी इच्छा होती तो जवाब देते, नहीं देते, उनको जो पढ़ाता है वो कुछ ना कुछ भूलने लगते हैं वहां पे, और जो है टीचर कहते हैं कि आप इस बच्चे को यहां से निकालो, इसके लिए दूसरे स्कूल है, ये वाले स्कूल नहीं है। इतनी हालत हो रही है उनकी। एक बच्चे की तो ये हालत है कि खुद के काम भी नहीं कर पा रहा है, न सुन रहा है न बोल पा रहा है। और ये सब मेडिटेटर्स के बच्चे हैं, जो अपने मम्मी पापा को जगाने के लिए और उनकी उन चीजों के लिए हो रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते, जिसको रोक रहे हैं। उनको अभी तक कुछ काम करना था, अपनी साइकिक पावर को यूज करके लोगों की मदद करना था, पर वो उसको टाल रहे हैं, और ये चीजें इनके लाइफ में भी टल रही है। और उनके बच्चे जो ऑलरेडी सबको मालूम है, आने वाले टाइम में बच्चे जॉब नहीं करने वाले, परसेंटेज के पीछे नहीं पढ़ने वाले, और रेगुलर एजुकेशन में इंटरेस्टेड भी नहीं है। जो ज्यादा जितना एनर्जेटिक बच्चा रहेगा उसको एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि उनको पता है टेलीपैथी के थ्रू सारी नॉलेज आने वाली है आगे चलकर। और अभी ये है कि जो पीरियड है ना, कि वो टेलीपैथी शुरू होती है और अभी स्कूलिंग होती है, इसके बीच का पीरियड है वो मेडिटेटर्स के जागने का है। एक एक बच्ची तो ऐसी है जो कि क्या बोलना चाहिए, खुद के काम भी नहीं कर रही है। एक बच्चा ऐसा है जो सोता ही रहता है, जागता ही नहीं है, पूरे टाइम नींद में ही रहता है वो। तो स्कूल तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि जागे तो स्कूल भेजे। और उनकी सोल से जब बात करते हैं ना, तो सोल कहती है माँ बाप का लेसन है, इनको जागना है। और माँ बाप है अभी भी बिजनेस में लगे हुए हैं, माँ बाप अभी भी पूरा अपना फोकस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अभी भी जिस चीज से उनको जुड़ना चाहिए था, बोलते हैं ना उनके पास कुछ शक्तियां हैं, पावर है, साइकिक पावर है, उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, और जो उनको करना चाहिए नहीं कर रहे हैं। जितना वो इधर टाल रहे हैं उतनी उधर चीज टलती जा रही है। और दूसरी बात है, आपके बेटे की थर्ड आई ऑलरेडी ओपन है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो। उसकी सोल उसको पूरा गाइड करती है। आपको लग रहा है बेटा ये कर रहा है, लेकिन बेटे की सोल उसको बोल रही है क्या करना है, और उसको नहीं बाकी सर, मैं उसको हेल्प करना चाहती हूँ, मैं उसको हेल्प करना चाहती हूँ, मुझे पता है वो वो बहुत हाई आपकी हेल्प एनर्जी में करना है। चाहता है। मैं चाहती हूँ उसकी एनर्जी मेंटेन रहे, मतलब वो सब कुछ करे, सब वो कुछ। चाहता है कि मेरी मम्मी जो करने आई है वो करे, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब वो हाँ, पहले आज उसने बोला भी मुझे कि अच्छा फिर से आ गए, अगर मैं ऐसा बिहेव करता हूँ तो मुझे डांटते हो, और जब मैं अच्छे से बिहेव करता हूँ तो प्यार करते हो। आज भी उसने मुझे ये बात बोली। Yes. मैं बता रहा हूँ उसकी सोल के साथ ऑलरेडी कनेक्ट में, उसके हायर सेल्फ के साथ ऑलरेडी कनेक्ट में। तो उसके जो जो भी उसको करवाना है ना, वो आपसे करवा के छोड़ेगा। अब आप उसको सुधारने की जगह ना खुद पे फोकस कर लो, और जो काम तो आपको होती है मतलब वो सर ना। ऐसे सोल्स को छोड़ देना चाहिए जो वो कर रही है, ठीक कर रही है। अगर उसको कोई चैलेंज भी आ रहा है तो वो खुद फेस करे।
वो खुद शांत हो जाते हैं। आप जितनी ही उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो आपको कंट्रोल करेंगे, कुछ अलग तरह का वियर्ड बिहेवियर करेंगे। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, वो आपको आपके हाल पे छोड़ देंगे। हाँ, फिर उसके 1 घंटे बाद उसको देखती हूँ कि वो ग्राउंड में खेल रहा है, वो इतना ड्रामा हो गया, सब कुछ हो गया। हाँ, फिर तो वही देखती हूँ तो कि वो एक, आराम से खेल रहा है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप लोगों का ही तो टेस्ट दे रहा है ना कि क्यों परेशान हो रहे हो, मेडिटेटर होकर भी परेशान क्यों हो रहे हो। वो तो उसका तो अभी भी जवाब दो ना उसकी बात का। क्यों फर्क पड़ रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्यों ये बिलीव बना के बैठे हो कि स्कूल वाले ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ठीक है, जो भी करते हैं, क्या हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, स्कूल वाले क्या कर लेंगे, शिकायत करेंगे, कर दो। एक बार पता है मेरे साथ तो हुआ था, मेरे मेरे बेटे को उस समय क्या हुआ, LKG में था। तो उन्होंने बोला ये ऑलरेडी 5 इयर्स का हो गया, इसको फर्स्ट में एडमिशन दे दो। तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने कहा ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो फर्स्ट में दिला देता हूँ, मुझे क्या, उसका 1 ईयर बचेगा। और जब वो हमने उसको वहां पे किया तो उसकी टीचर की रोज शिकायत आने लगी, ये समझ नहीं पा रहा, इसका होमवर्क नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। एक पल के लिए तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ। मैंने 2 बार बेटे को समझाया। उसके बाद तीसरी बार आया फोन मुझे मैडम का। उसके बाद मैंने कार उठाई, सीधा स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के पास। तो प्रिंसिपल के पास गया तो प्रिंसिपल ने बोला कि आपके बेटे के लिए शिकायत है। मैंने कहा टीचर को बुलाओ। तो टीचर वहां पर आई। तो फिर पता है क्या हुआ होगा, सोच सकते हो आप। मैंने उनको बोला कि मेरे बच्चे को मैं यहाँ पढ़ने के लिए इसलिए भेजता हूँ कि आप उसको पढ़ा पाओ। आप ये की उम्मीद लगा के बैठे हो कि सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट आने वाले हैं, आप ऐसा स्टाफ क्यों नहीं रखते जो हर तरह के बच्चे को पढ़ा सके। और उसके बाद जो नॉन स्टॉप आधे घंटे मैंने टीचर को बोला है और प्रिंसिपल को बोला है, उसके बाद मुझे कभी शिकायत नहीं आई। और बेटे ने बहुत अच्छे बोलते हैं ना, फर्स्ट रैंक्स मतलब रहते ना, 4-5 रैंक्स के अंदर था वो। ये मार्क्स तो इसके भी ठीक ही आए हैं सर, 80% ले लिए इससे, बल्कि बीच में ज्वाइन ठीक है, करा था वही तो कह इससे। रहा हूँ ना, जाओ और लेफ्ट राइट एक बार करके आ जाओ, टीचर को क्यों शिकायत कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो इसमें दिक्कत दिक्कत सर और बच्चों में भी है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करता है कि वो मेरी तरह हो जाएं, लेकिन बच्चे तो आजकल आपको पता है कैसे बदतमीज हैं, कुछ नई नई चीजें सीख के हाँ, ये आते हैं। क्लिप हटा दो, एक तो ये हटा दो, बदतमीज है, नहीं तो वो दिखाते रहेंगे आपको। ये यही बताता है ना कि वो आप बोल दो ऐसे सारे, वर्ड्स नहीं बोलते हैं। नहीं, सारे बच्चे बहुत डिवाइन है। आप पहले ये अंदर डाल लो अपने कि सारे बच्चे बहुत डिवाइन है, मेरा बेटा भी बहुत डिवाइन है, उसको पता है वो क्या कर रहा है, मैं उसको करने देती हूँ जो करना चाहता है, वो चिल्लाए ये करे। और अगर वो कहीं भूल जाए चिल्लाना तो उसको बोलो चल आजा, कंपटीशन करते हैं, कौन ज्यादा चिल्लाता है। सर मैं बोलूँ 1 मिनट। तो दीदी मैं बोल रही हूँ कि हम जिस एनर्जी से उस बच्चे को, जैसे कोई बहुत मस्ती कर रहा है बच्चा, ये बहुत बदमाश है ऐसा बोलते जाएंगे ना, वो और ज्यादा करते जाता है, और ज्यादा करते जाता है, और सबको ऐसा लगता है कि हाँ। हाँ, बदमाश है ये, सुनता नहीं है। तो मेरे मम्मी के एरिया में एक बच्चा था, 4 या 5 साल का। उस एरिया के सारे लोग उसके ऊपर हाथ साफ करके मार के जाते थे उसको, जैसे ही वो दिखेगा ना, बहुत बदमाश है ये, ऐसा बोलते थे उसको। और मैंने जब उसको गौर से देखा, मुझे उसमें कोई बुराई नजर नहीं आई। मैं उसको ये बोलती थी कितना प्यारा है, कितना अच्छा, और मैं उससे प्यार करती थी। उसने बोला बड़ी दीदी है ना, ये मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती, तुम सब गंदे हो, तुम सब गंदे हो, सिर्फ दीदी अच्छी है, ऐसा करके बोलता था वो। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है मुझसे बोलती थी तू ऐसा क्या करती है दीदी कि ये बस तेरे पास आके अच्छे से बोलने लगता, हमारे पास आता है तो मारता है, सामान गिरा के भाग जाता, कुछ नहीं करता, तेरे साथ कैसे अच्छे रहता है ये। तो बोली मैं उसको प्यार से देखती हूँ, वो मुझे प्यार से देखता है। तो वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करता था, बहुत प्यार से रहता था। वैसे प्यारा है आपका बेटा। नहीं, वो सब बहुत ही ज्यादा प्यारा। अभी पता क्या, वो बस उनके उसको प्यारा कृष्णा ही के रहने दो, बाकी सब हटा दो बिलीफ बस उसके वो बारे में। प्यारा ही है। कृष्णा के गाने बाकी लगा के आंखें बंद करके बैठा हुआ है बेड पे अपने। अभी हाँ, भी उसने वो गाने लगा के सुन रहा है उनको, ऐसा नहीं है वो प्यारा है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 4 घंटे हो गए टीवी देखते देखते, बंद कर दे, बस उसको बंद करने के लिए बोला और वो चीखना शुरू। तो टीवी मत अब बंद घर आ जा, 8 बज गए, करो। घर आ जा, बस घर आने के लिए बोला तो चीखना शुरू। देखो, अगर बस बच्चे को यही है। आप कंट्रोल करोगे ना तो वो हर दिन वही करेंगे जिस चीज के लिए कंट्रोल कर रहे हो, तो कोई दूसरा आपको कंट्रोल हम्म। करेगा।
ये बात पक्की मतलब है। सॉल्यूशन ये है कि छोड़ दो, जो कर रहा है कर लो, 9 बजे वही आता वही 9 तो बजे सिखा आ रहा है आपको, जाओ। वही तो सिखाना चाहता है वो आपको। अब आप नहीं बोले मैं नहीं सीखूं तो कहेगा ठीक है फिर मैं भी करता रहूंगा जो मुझे करना है, क्योंकि उसकी सोल बता या रही, उसकी या सोल और मुझे लगता है उसकी मैंने सोल उसको के कंट्रोल बीच, किया है। हाँ, ये ऐसा लगता है मुझे, मैंने उसको बहुत कंट्रोल किया है पहले। उसकी तो सोल और आपकी सोल दोनों हाथ मिला के बोलती है चलो। नहीं, याद तो सर मुझे आता, जब वो गाड़ी में बैठता था ना, मेरी गोद में छोटा सा था, तो मैं कुछ भी बात बोलती थी ना जोर से, कभी बात हो जाती है गाड़ी में, कुछ बहस हो जाती है कुछ, तो मैं तो मुझे देखो, बोलता था, मम्मा आप आप चुप रहो ना, आप क्यों बोल रहे हो, आप चुप रहो, ऐसे बोलता था गाड़ी में गोद में बैठ के, छोटा सा था जो बिल्कुल। हाँ, ये तो सिखाना ही है सर, ठीक बोल रहे हैं आप। तो फिर सीख लो ना, वही तो कह रहा हूँ ना, जो जो करना है उसको क्यों रोक रहे हो, जो सीखना है जो कंप्लीट करना है फिर पूरा की छुट्टी करो ना। हाँ, वो हम ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे हिसाब से चले। अच्छा कोचिंग सेंटर नहीं जाना मुझे, कोचिंग सेंटर मैं खुद खेलूंगा, अकेले खेलूंगा फुटबॉल। कंट्रोल करोगे तो क्या होगे, कोई आपको भी कंट्रोल कर। राइट राइट सर। बुराई करोगे किसी की तो कोई आपको भी बुराई करेगा, आप बोलेगे मेरा बेटा ऐसा है तो वो बोलेगा मेरी माँ ऐसी है, या कोई और बोलेगा। तो देख लो, बाहर निकलना है नहीं निकलना है, फंसे रहना है। निकलना है सर, निकलना है अब बस। तो फिर खुद पे ही काम करना है। ये तो बहुत इजी है ना, किसी को छोड़ दो, जो करते हैं करते रहो, हाँ हमें क्या है। मैं तो वही करता आया हूँ ना आज तक। ये तो बहुत इजी है। बहुत इजी है, बहुत मजा भी आता है। हाँ, टेंशन ही नहीं सामने है वाला कोई। खुद रेस्पॉन्सिबल है अपने एक्शन के लिए, फिर क्या चाहिए। वो तो खुद भी बोल रहा है कि मुझे अपनी मर्जी से करना है, वो तो खुद बोल के कर रहा है, रोज बोलता है कि मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप सोचते हो, अभी बोल के हटा है वो थोड़ी देर पहले। जैसा आप चाहते हो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। पर चीख चीख के बोलता है ना कि दरवाजे बंद करने पड़ते हैं, कि लोग बोलेंगे पता नहीं इसको मार पड़ रही है, क्या हो रहा है, इतने जोर जोर से चीखता है। उनको पता है ना आपको कैसे परेशान किया जा सकता है, फिर अगर आप उसको परेशान कर, उसको क्या राइट सर। क्या करोगे, उसको तो कोई ट्रिक भी खेलोगे तो उसको ट्रिक भी मालूम रहेगी आपकी, क्या करोगे आप उसके साथ। उसके ऐसे कह देंगे देख मम्मी है ना अब ये ट्रिक खेलने वाली है तेरे साथ, उसको पहले ही मालूम रहता है, आप जाओगे तो क्या करोगे। अभी मैंने बेल्ट उठाई, मैंने कहा तेरे को एक बेल्ट का लगा दूंगी, तो वो मेरी पकड़ में ही नहीं आता है, उसको पता है कि मम्मा पकड़ ही नहीं पाएगी। कुछ नहीं कर पाएगी। तो क्या करना है फिर, उसके साथ तो उसके हाइट सेल पे और आपकी सोल भी उनके साथ पूरी अच्छे से मिट्टी मिट्टी है कि उनकी, तो अब आप अकेले पड़ गए हो। ऐसे ही मैम बचपन में छोटा भाई मेरा, उसको खेलने का बहुत शौक, क्रिकेट खेलने जाता था, उसको टाइम का होश ही नहीं रहता था कि कितना बज गया है। तो जब घर वापस आता था ना तो मम्मी उसको बोलती थी तू शाम के बर्तन मांजेगा। वो मांजता था खुशी से, बोलता था हाँ मम्मी मैं कर दूंगा। और तू ये भी करेगा, झाड़ू भी लगाएगा तू शाम की, क्योंकि तूने ज्यादा टाइम किया है बाहर। सब काम करता था आनंद से। पर मैं खेलने जाऊंगा तो मैं जाऊंगा ही, अब मुझे रोकना नहीं, मैं जाऊंगा ही। भले अब पूरे काम करवा लो मेरे से घर के, पर मैं जाऊंगा। वो जाता ही था, नहीं सुनता था। मारना है तो मार देखो लो। जब वो अच्छे मार्क्स ला रहा है ना तो फिर काहे को कंट्रोल कर रहे हो आप, छोड़ दो ना उसको उसके हाल पे। उसके एयरसेल उसके साथ है आपके, उसके एयरसेल से ज्यादा स्मार्ट वो आइडिया दे पाओगे क्या उसको फिर। और ऊपर तो दोनों बस सर। आइडिया मिले हुए हैं उसके साथ में, उनको जो सिखाना है वो तो सिखा के रहेंगे, आप नहीं बच सकते। अब बोलो आप कितना जल्दी नॉर्मल होते हो। मैम कुछ दिन कुछ बोलिए ही मत उसे, उसके मन का करने दीजिए, फिर देखिए वो क्या करता है। उसको लग रहा है कि कोई बांध रहा है, मुझे रोक रहा है। अब ये उसे मत पूछना मैं होता तो क्या करता आपकी जगह। पर मैं बिना पूछे आप बता दोगे, मुझे पता है। हम तो कंपटीशन करते थे, बता दिया ना मैंने, चिल्लाने का। कहते चल साइड में बैठते हैं दोनों, कौन ज्यादा जोर से चिल्लाता है। तो उसको पहाड़ों पे ले जाना पड़ेगा ना फिर। क्यों घर में ही चिल्लाना देना है। विंडो खोल रहा है, विंडो से कितने मैं जोर से चिल्लाऊंगा, सबको सुनाऊंगा। उसको मालूम है विंडो ना खोल। मम्मी के क्या क्या डर, उसको मालूम है मम्मी के क्या क्या डर है। कि मम्मी नहीं चाहती कि मैं चिल्लाऊं। आप सोचते हो लोग क्या कहेंगे चिल्लाएंगे, और उसको मालूम है ये सब। फिर कभी ऐसे अजीब सी आप तो हरकतें गुस्से में करेगा, होते हो। मैं एंजल हूँ, मैं जल परी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, फिर ऐसी हरकतें करेगा जिससे लगे कि इसके अंदर कुछ और चीज आ गई है।
फिर मैंने कहा मैं डरती नहीं हूँ तेरे से, तो कोई भी चीज है चाहे कुछ भी है, फिर मैं ऐसे बोलूंगी, फिर और ज्यादा बिहेव करेगा वैसा। ये तो आप ठीक बोल रहे हो कि उसको पता है सब कुछ। ठीक बोल रहे हो आप। ठीक है सर, आज से छोड़ते हैं। कितने साल का है? लास्ट टाइम भी यही बोले थे। कितने साल? 13 इयर्स का मैम, 13 इयर्स का। अच्छा। शराबे की तरह मत बोलो। देखा तो ये मैम, आपने कई बार आता तो हाय करके चला जाता है। वो तो मेरा अच्छा दोस्त है होकर। है तो वो एक्टिविटीज काफी अच्छी है उसकी, बहुत सारी अच्छी हैं। मतलब भक्ति भी अच्छी करता है, पूजा पाठ ये वो अलग करता है, सबसे अलग है, लेकिन चलो कुछ ना कुछ सब में होता है। थैंक यू सर। वेलकम। नहीं, अब की बार मैं करके दिखाऊंगी। अब मैम देखिए, हम लोगों को जो लोग बोलते थे ध्यान मत करो, पर हम करते ही थे ना। पूरा परिवार आके मत करो, ये नहीं करना है, मत करो, पर हम रुके क्या? हम भी नहीं रुके। मुझे तो रोका जाता था, पागल होते हैं, पागल नहीं करना है। मैं बोलती थी कि मैं उनके ऊपर हंसी आती थी मुझे कि क्या बात कर रही है लोग, किसी ने जब किया ही नहीं है ध्यान, तो कैसे बोल सकते हो आप ध्यान के बारे में? पर मेरी सोच चाहती थी मुझे ध्यान करना, मैं करती थी, किसी के सामने नहीं करती थी। सुबह 3 बजे उठ के करती थी फिर मैं। तो अपने को अपनी सोल बताती है ना मैम कि क्या करना है, मेरा क्या काम है। तो हम भी तो नहीं रुके ना किसी के बोलने से, तो अब अपन भी उसको नहीं रोकेंगे अब। वैसा कीजिए। ठीक जी। अभी भी बोलते हैं मैम कई बार, ये कैसी क्लासेस है तुम्हारी, कभी दिन में हो रही, कभी शाम में हो रही, कभी अर्ली मॉर्निंग हो रही है, कैसी क्लासेस है तुम्हारी? बाकी लोग कैसे करते हैं? मैंने कहा वही करते हैं जिनको करना होता है। बाकी लोग नहीं करते, जिनको नहीं करना होता वो नहीं करते हैं। ये कहते हैं अपने लोग, एक बार हमारे पूजा में ऐसे ध्यान करके बैठे थे हम। वो जब भी आती थी देखती थी, अपने अपने लोग हैं, और तो वो तो बाहर जाके क्या बोलने लगी, ये तो ध्यान जैसा करती है, टूना मुना क्या क्या करती है, ये तो बोक्सी वोक्सी क्या क्या सीख रही है, ऐसे ऐसे बोल सबको हल्ला कर रही थी। इतना मुझे तो बहुत हंसी लग रहा था। हाँ, अब जो समझो वही हो, अब नहीं समझेंगे वो लोग तो अब क्या कहें। चुपचाप बैठे, हंस हंस के बैठे हम तो बाद में अभी तो वो भी ऐसे करती है, ध्यान करती है, पूजा करती है, जो हम करते हैं, जिसको हम मानते हैं वही करती है। अब आके अब तो उनको आँख खुल गया। पहले हमको ऐसे थी, टूना मुना कल करती मैं है कि क्या। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं कल सवेरे ध्यान में।